हेमंत सरकार की नीतियों के खिलाफ आगामी 21 अगस्त को झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन कर सरकार के खिलाफ फूंका जाएगा विगुल। मंगलवार को हुई प्रदेश भाजपा कमेटी की बैठक में लिया गया निर्णय। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रदेश के महामंत्री प्रदीप वर्मा ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार हर क्षेत्र में विफल नजर आ रही है। आपराधिक घटनाएं चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, झूठे वादे झूठे आश्वासन के साथ सत्ता हासिल करने वाली सरकार के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतारने को तैयार है। की बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी उन पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में 600 से अधिक फर्जी मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हुए हैं, जिनकी सूचना प्रदेश को प्राप्त हुई। तो ये सरकार तो पहले से ही मन बना ली है कि हम फर्जी मुकदमे करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फर्जी मुकदमों से और जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। आज की बैठक में आदरणीय बाबूलाल जी ने अपने संबोधन में उस घटना को सुनाया हम लोगों को कि जब मसानजोर में आडवाणी जी को कैद किया गया था, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 1 सप्ताह का जेल भरो कार्यक्रम किया था। राज्य की जेल छोटी पड़ गई थी और राज्य की सरकार भाग गई, लोगों को जेल ले जाना छोड़ दिया उन लोगों ने। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार के फर्जी मुकदमे और जेल जाने से डरने वाले नहीं है। जनता के हित में सड़क पर उतर करके संघर्ष करना, जनता की आवाज बनना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धर्म है, और ये भाव लेकर के ही हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राजनीति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब तो नगर निगम भी डरा रही है आप लोगों को। कई प्रकार की चीजें होंगी, वोट बैंक की राजनीति है, सबको अपना अपना वोट बैंक दिखता है। तो इस प्रकार के जनता जन विरोधी सरकार इसी प्रकार की योजनाएं लेकर के समाज के साथ नियोजन नीति को लेकर के क्या करेंगे, चूंकि कांग्रेस के अंदर में भी अफरा तफरी में और एक हमें असंतोष पैदा करने वाली नियोजन नीति, जिसमें पूरे राज्य के नौजुवक चिंतित हैं। राज्य के नौजुवकों को इस सरकार की नियोजन नीति ने उनके भविष्य को दांव पे लगा दिया है। बाद में एक जज की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। राज्य सरकार की एक जांबाज पुलिस ऑफिसर रूपा तिर्की की हत्या हो जाती है। और जब से ये सरकार बनी है 10,000 से अधिक गंभीर मामले राज्य भर के थानों में दर्ज किए गए। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, कानून व्यवस्था की स्थिति हो, वादे पूरा करने की बात हो, हर जगह ये सरकार फेल साबित हुई है। और अब एक नया कारनामा सरकार का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे और फर्जी मुकदमों में फंसाने की पूरी एक षड्यंत्र करना, पूरे राज्य में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करना, पुलिस को पार्टी के फ्रंटलाइन कैडर के रूप में उपयोग करना आदि विभिन्न प्रकार के विषय थे। आज की बैठक में सारे विषयों पर चर्चा हुई और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने विपक्ष में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, लोकतंत्र की रक्षा और राज्य की जनता की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की पुनर्बहाली, इन सारे विषयों पे महत्वपूर्ण है। ये समझते हुए इस गूंगी बहरी सरकार को निद्रा से जगाने के लिए आने वाले 21 अगस्त को राज्य के सभी ब्लॉक पर मानव श्रृंखला बना करके एक राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस पूरे आंदोलन की योजना बनी और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में उस दिन सड़क पर उतर करके राज्य की जनता के हित में और राज्य सरकार को उनके वादे पूरे करने की याद दिलाने के लिए, मानव श्रृंखला बनाने के लिए हर प्रखंड पे उतरेंगे।
और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो राज्य में फिर से लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बहाल करे। जो वादे करके वो सरकार सत्ता में आई है उन वादों को पूरा करे। आज राज्य का नौजुवक नौकरी के लिए तरस रहा है। चर्चा हुई, संगठनात्मक कार्य भारतीय जनता पार्टी के सालों भर चलते रहते हैं। विभिन्न स्तर पे संगठन में फेरबदल, संगठन की रचना हमारी बनती रहती है, तो उन सारे विषयों पे डिटेल में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्याण योजनाओं में हर व्यक्ति को 5 किलो अन्न जो दिया जा रहा है वो राज्य की जनता को उपलब्ध हो, ये हमारे कार्यकर्ता जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर जाकर के सुनिश्चित करवाएंगे। वहाँ भी बहुत बड़ी धांधली हो रही है। जो अन्न मिलना चाहिए वो जरूरतमंद जनता को नहीं मिल करके वो बाजार में चला जाता है। ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई है कि एक दिन बुलाया जाता है, पहले उनकी एंट्री होती है, अगले दिन बोला जाता है आके अनाज लीजिए। कई लोग आ पाते हैं, कई लोग नहीं आ पाते हैं। तो कल्याणकारी योजनाओं में भी ये सरकार सीरियस नहीं है। जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया अन्न है उसका भी वितरण सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर जाकर के जनता को सुचारू रूप से प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत जो 5 किलो अनाज मिलना है वो सुनिश्चित करवाने वाले हैं कि अनाज जनता को मिले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार पूरे देश भर में निःशुल्क टीकाकरण का अभियान चला रही है। टीकाकरण का अभियान ठीक से चले, सभी टीकाकरण केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हेल्प डेस्क लगा करके काम कर रहे हैं। उसकी समीक्षा की गई और आगे आने वाले दिनों में अपने राज्य में 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति बिना टीकाकरण के रह न जाए, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके ये सुनिश्चित करने वाले हैं कि सभी का टीकाकरण हो जाए। अपने आप में एक अनोखा अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रारंभ करने वाली है। ग्राम स्तर पे हम स्वास्थ्य स्वयंसेवक नियुक्त करने वाले हैं। अपने प्रांत में भी सभी 29,434 बूथों पर एक युवक और एक युवती के रूप में हम स्वास्थ्य स्वयंसेवकों की एक बहुत बड़ी वाहिनी खड़े करने वाले हैं। जैसा कि आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर आ सकती है, उस परिस्थिति में ये स्वास्थ्य स्वयंसेवक जनता की सेवा में तत्पर रहेंगे। उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में हर संभव सहयोग करेंगे। क्वारंटीन सेंटरों की जानकारी देंगे, बीमारी के लक्षणों के बारे में बताएंगे, बीमारी गंभीर होने पे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उनसे बातचीत करेंगे। हर प्रकार का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु ये बहुत बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे देश भर में प्रारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश में भी ये काम प्रारंभ कर दिया है। जिला स्तर पर 4 सदस्यीय टोली बन चुकी है, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक डॉक्टर और एक IT, ऐसे 4 लोगों की टीम बनी है। मंडलों में भी भारतीय जनता पार्टी के 513 मंडल हैं, सभी मंडलों पे ये टोली बन गई है और 31 अगस्त तक हम सभी बूथों पर स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के रूप में कार्यकर्ता खड़े करने वाले हैं, उनका प्रशिक्षण करके, और जन सेवा का एक अभूतपूर्व अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने प्रदेश में प्रारंभ करने वाले हैं। इन सारे विषयों पे आज डिटेल में चर्चा हुई। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय बाबूलाल जी, आदरणीय धर्मपाल जी का हम सबों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और आज की बैठक के बाद सभी कार्यकर्ता यहाँ से जा करके ये सारे कार्यक्रम संपन्न करने वाले हैं। आज की प्रेस वार्ता में मंच पर उपस्थित पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री पूजन पाठक जी,
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री अमित सिंह जी और उपस्थित मीडिया के बंधु, आप जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी एवं सभी प्रदेश मोर्चा के अध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई थी। बैठक की अध्यक्षता हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी ने की। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रहे भाजपा विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी, पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी। वर्तमान में झारखंड में जो सरकार कांग्रेस जेएमएम की शासन कर रही है, उस सरकार के फेलियर के विरुद्ध और उस सरकार के द्वारा इन दिनों जो एक कार्य किया जा रहा है, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न का, वो दिन प्रतिदिन कार्यकर्ताओं के लिए केवल पीड़ादायक नहीं बल्कि राज्य में लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। झूठे वादे करके सत्ता में आई ये सरकार अपने सभी वादे को पूरा करने में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। राज्य की जनता पूरी तरीके से इस सरकार से हताश और निराश है। 5 लाख नौजुवानों को नौकरी देने की बात कहने वाली, संविदा पर रखे गए कर्मियों को संविदा व्यवस्था समाप्त करके अस्थायीकरण करने की बात करने वाली, जल नग्न जमीन के सुरक्षा की बात करने वाली सरकार जिस प्रकार से यहाँ से खनिज पदार्थों का दोहन और लूट के कार्य को बढ़ावा दे रही है, जिस प्रकार से राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की शोचनीय स्थिति बन गई है, राज्य में जज और पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। हम तो समझते हैं कि ये चीजें प्रशासनिक चीजें हैं, जुर्माना लगना न लगना ये सारा प्रशासन का विषय है। सबसे अच्छा तो ये होता कि जुर्माना लगाने की स्थिति ही नहीं आती। जिस समय ये चीज़ें हो रही थी, अगर वो गलत हो रही थी तो उसी समय प्रशासन को नींद से जाग जाना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था। पहले हम अपराध करने देते हैं, बाद में उस पर जुर्माना लगाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। जो चीज़ हमको सूट करती है उन्हें होने देते हैं। शहर के कई मोहल्ले हैं जो वोट बैंक की दृष्टि से वर्तमान शासन को सूट करते हैं, वहाँ कोई गैरकानूनी तरीके से बना हुआ मकान नहीं तोड़ा जाता, वहाँ नोटिस नहीं दी जाती है। कई ऐसे मोहल्ले हैं जो वोट बैंक की दृष्टि से इन्हें सूट नहीं करते हैं, तो वहाँ नोटिसें भेजी जाती हैं, वहाँ तोड़े जाते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें हैं। तो सरकार को इन चीज़ों से बचना चाहिए, न्यूट्रल होकर, निरपेक्ष होकर के कानून को अपना काम करना चाहिए। और सबसे अच्छी व्यवस्था तो ये है कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, कोई भी गलत काम होने से पहले ही उसे होने से रोकना चाहिए।